चलें गाइस, तो हम आज जो कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 23 कर रहे हैं। इसके पार्ट ए के अंदर एक नंबर गेम है जो कि दो प्लेयर खेल रहे हैं। उसमें रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, हर प्लेयर का नंबर्स को कंपेयर करके फिर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई रैंडम नंबर दो मुझे। 5, तो काजिम ने दिया 9, तो कंपेयर हो गए। आगे आते हैं बेटा पार्ट बी के अंदर। एक 2D एरे है, 2D एरे का नाम क्या है? हाँ, नंबर जनरेटेड, जिसमें हर नंबर हर प्लेयर का स्टोर हो रहा है। The first dimension stored the player number and the second dimension stored the random number generated. Is it clear? हाँ, मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब है सर। इस नंबर जनरेटेड में दो कॉलम है। पहला कॉलम क्या स्टोर कर रहा है? प्लेयर नंबर। दूसरा कॉलम क्या स्टोर कर रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? पार्ट सी के अंदर गेम के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। सारे बच्चे आराम से रूल को पढ़ते हैं बेटा। टेक योर टाइम। ऑनलाइन वाले बच्चों भी आप लोगों से पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6। मेरा मोबाइल यहीं पर ही। कहाँ गया? देखो वहीं पर ही होगा। मेरे पास है, मेरे पास सही है। चले बच्चों, पूछूं मैं आपसे? पूछो अब मैं आपसे। चलो, आप बताओगे मुझे काजिम, द पार्ट 1 का मतलब क्या है? 100 रैंडम नंबर है जो 1 से लेके 6 तक के जनरेट हो रहे हैं, प्लेयर 1 एंड स्टोर इनटू द एरे। मतलब रैंडम नंबर कितने बेटा? 100 रैंडम नंबर्स हैं और उनकी रेंज क्या है? इंक्लूसिव। आर जनरेटेड फॉर द प्लेयर 1 एंड स्टोर इनटू द एरे। फिर दोबारा 100 रैंडम नंबर हैं, वो किसके लिए बेटा? वो भी कितने हैं 1 से लेके, जो कि स्टोर हो रहे हैं किसमें बेटा? पार्ट 3 के अंदर क्या हो रहा है? The first number generated for each player is compared to the higher number is awarded 2 points. If the two numbers are the same, both numbers सही है। यानी कि बच्चों, मैं इसको बड़ा आसान सा करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है काजिम और एक का नाम है राफे। ठीक है, और ये है राफे। काजिम और काजिम गिरा, हाथ थोड़े टूटे हुए। और एक राफे। काजिम और राफे को रैंडम नंबर जनरेट करने का मैंने कहा है, लेकिन रैंडम नंबर की रेंज क्या है? 1 से लेके 6 तक। ये राफे। के फॉर काजिम और आर फॉर राफे। दोनों को कहा रैंडम नंबर सोचो। काजिम, रैंडम नंबर दो बेटा। 7 हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। रेंज कितनी है? 1 से लेके 6 तक, तो वैलिडेशन भी लगाएंगे। हाँ, और फिर अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 जनरेट किया तो इट इज पॉसिबल। यस। राफे, आप रैंडम नंबर दो। 4। क्या राफे का 4 रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है? यस। अब हायर पॉइंट किसका है? काजिम का। तो काजिम को कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट? 2।
अगर हायर पॉइंट होगा तो कासिम को कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे बेटा? 2 पॉइंट्स। ये बात सवाल में लिखी हुई थी। कितनी दफा करना है ये काम, एक दफा या 100 दफा? 100 दफा। ठीक है। एक और बात क्या लिखी हुई थी, आइए, अगर दोनों के रैंडम नंबर सेम आ गए तो 1 1 पॉइंट। अगर इसने भी रैंडम नंबर 1 जनरेट करके दिया और इसने भी 1 करके दिया, दोनों के नंबर क्या है बेटा? सेम है, तो बताइए कितने पॉइंट्स होंगे दोनों के, एक के? दोनों के 1 1 पॉइंट्स। आ रहे समझ में? आगे चलते हैं भाई। पार्ट 1 तो हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 पे क्या लिखा हुआ कासिम, जरा देखिएगा। 100 दफा चलेगा ये सब काम, बेसिकली नंबर्स या ये जो कंपैरिजन होगा वो कितनी बार होगा? 100 दफा। पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा। लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे वो विनर होगा, जिसके कम होंगे वो क्या होगा? लूजर होगा। पॉइंट नंबर 6। अगर दोनों का स्कोर लास्ट में 100 दफा गेम खेलने के बाद दोनों का स्कोर सेम हो गया तो? नहीं तो फिर 100 दफा तो हो गया बच्चों। अगर प्लेयर 1 प्लेयर 2 दोनों का जो सम है वो कंपेयर करने के बाद सेम हो गया तो क्या करना है? दिस इज रिपीटेड अंटिल वन प्लेयर हैज, तो 12 से 100 दफा चलेगा, एक दफा चलेगा? बच्चों मेरा सवाल है कि अगर दोनों का स्कोर सेम आ गया तो फिर एक दफा चलेगा, 100 दफा चलेगा? मतलब एक एक स्टेप दोबारा होगा या एक ही दफा दोबारा होगा, मतलब 1 टाइम दोबारा से होगा? सही है ना? बच्चों ए से लेके सी के 6 तक कोई मसला तो नहीं है? हाँ जयान कह रहे ठीक है, जयान आजकल तरह चल रहा है, रिंग रोड पे रहता है ना, ट्रैफिक बहुत होता है। बेटा अब आपके पास सी के बाद ये है डी। हाँ तो अच्छा बेटा करता हूँ, दोबारा आपके लिए करता हूँ। और मीठे में क्या चाहिए आपको? 7 8 9 और 10। बच्चों अब 2 मिनट है आपके पास, आराम से पढ़ें। 7 में क्या हो रहा है, 8 में क्या हो रहा है, 9 में क्या हो रहा है, 10 में क्या हो रहा है, जूम इन करते आराम से पढ़ें। 7। क्या हो रहा है 7 में राफे? इनपुट ले रहे हैं क्या? इनपुट एंड वैलिडेट कर रहे हैं क्या? 2 प्लेट्स, और प्लेट्स जो होंगे वो? चलो पार्ट ए 8 के अंदर क्या हो रहा है, जनरेट करना है 100 रैंडम नंबर्स, होल नंबर जो 1 से लेके 6 तक होगा, इंक्लूसिव फॉर ईच प्लेयर, स्टोर देम इनटू द एरे। एरे का नाम क्या है? शाबाश। पॉइंट नंबर 9 में क्या हो रहा है? कैलकुलेट स्टोर करें टोटल नंबर फॉर ईच पॉइंट, और आउटपुट करें नेम एंड द टोटल पॉइंट फॉर द ईच प्लेयर। बच्चों लेकिन वो जो तुम कर रहे हो वो असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो? डिसेंडिंग के अंदर करो। क्या सवाल सबको समझ आ गया? शुरू करें सॉल्व करना। हाँ, ये दो बंदों का गेम है। दो बंदों के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करें वो लोग। रैंडम नंबर किसी का अगर दूसरे से ज्यादा है तो 2 2 मार्क्स, ये 2 2 पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। दोनों का सेम है तो 1 1 होंगे। लास्ट में अगर दोनों का सम सेम आ गया तो एक दफा दोबारा से डाइस समझो रोल अप होंगे। तो डाई गेम है ना ये टेक्निकली। हाँ सही है ना? चलो ठीक है, चार ठीक है बेटा। क्या करें बच्चों सबसे पहले? कमेंट्स वगैरह तो करने ही है। सबसे पहले हम क्या करें, आप लोग बताओ। इनपुट और वैलिडेट करेंगे तो हम करेंगे आउटपुट।
इसको ऐसे देखिएगा, इनपुट और वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। इनपुट एंड वैलिडेशन प्लेयर वन विथ प्रेजेंस चेक। ठीक है, ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है ना, आसान हो गया ना ये तो। ठीक है, मैंने इनपुट करा, क्या बेटा वेरिएबल का नाम क्या? बच्चों वेरिएबल का नाम क्या रखूं? प्लेयर वन। प्लेयर टू बाद में ना, अभी वन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लेयर टू के लिए करूंगा। अब मैंने कहा अगर प्लेयर वन खाली है, ठीक है, रिपीट से भी हो सकता है, वाइल से भी हो सकता है। वाइल प्लेयर वन इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर प्लेयर वन में कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? आउटपुट करोगे, दोबारा से एंटर करो। आउटपुट आपने किया, एंटर अ नेम, ट्राई अगेन। और दोबारा से इनपुट ले लोगे प्लेयर वन के अंदर, ये तो वैलिडेशन है ना। ठीक है ना, ये तुमने प्लेयर वन में अगर ब्लैंक है तो यूजर को बोलोगे भाई दोबारा से नंबर इनपुट कर दो। बच्चों यही ड्राफ्टिंग में दोबारा किसके लिए करूंगा? सेम काम किसके लिए होगा दोबारा? प्लेयर टू के लिए। ठीक है, बताओ मैं क्या लिखूंगा? हाँ, प्लेयर टू के लिए मैंने लिखा इनपुट एंड वैलिडेशन फॉर प्लेयर टू। आप रिपीट एंड से भी कर सकते हो, बोलो करके दिखाओ रिपीट एंड। कैसे करेंगे बताओ? आपने यहाँ लिखा रिपीट। बच्चों मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, वहां पर मैंने वाइल से किया, यहाँ पे मैं रिपीट अंटिल से करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। रिपीट अंटिल कब तक? जब तक प्लेयर टू किसके बराबर हो? नहीं नहीं, प्लेयर टू। अरे नहीं, ब्लैंक को देख रहा हूँ मैं, अब यहाँ इक्वल्स टू आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लैंक है तो आप बार बार पूछते रहो, लेकिन अगर प्लेयर टू ब्लैंक नहीं है तो आप बोलोगे भाई अब ये एक्सेप्ट कर गया, और अब आप यहाँ पर आउटपुट कर सकते हो। नहीं, वरना आपको अगर मसला हो रहा है तो मैं आपको फिर वही वाइल लगा देता हूँ। देखें, प्ले टू में अगर कोई डेटा होगा तो ये वाली कंडीशन मिसमैच कर मतलब ओके हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ फॉर एग्जांपल प्ले टू में लिखा हुआ है आ, आकिब, तो आकिब ब्लैंक तो नहीं है ना, नहीं है, तो खत्म हो गया। वरना यही काम आप रिपीट वाइल से भी कर सकते हो। बच्चों देखो, ऊपर मैंने वाइल से किया, नीचे मैंने रिपीट से किया, बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? कौन सा सही लग रहा है आपको? दोनों समझ आने चाहिए, मर्जी होती है फिर आपकी। ठीक है ना। फॉर लूप से नहीं होता वैलिडेशन, वैलिडेशन फॉर लूप से कभी नहीं होता, कौन झाइले ये? कंडीशन पे होता है ना। आइए बच्चों, प्लेयर वन प्लेयर टू हो गया है। अब मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने ना, जल्दी जल्दी आपको लपेट नहीं रहा हूँ। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं जनरेटिंग 100 नंबर फॉर ईच कंपेटिटर। जनरेटिंग 100 रैंडम नंबर्स। अब इसमें मैंने क्या करा? बेटा कितने प्लेयर हैं बोलो? टू। कहाँ से कहाँ तक? दो दफा चल रहा है ना, फॉर एक्स वन से लेके टू टाइम्स। ठीक हो गया। फॉर वाई, वाई कितना होगा बेटा वन से लेके 100।
इसके अंदर क्या करें जल्दी बताओ, एरे का नाम क्या है बच्चों, 2D एरे का नाम क्या है? सारे बच्चे बेटा, 2D एरे का नाम क्या है? नंबर जनरेट। नंबर जनरेटेड, पहला इंडेक्स होगा एक्स और दूसरा इंडेक्स क्या होगा? वाई। यानी कि 1 एनी 100 नंबर, सही है। इसमें जाके रेंडम नंबर जनरेट होगा। रेंडम नंबर्स की रेंज क्या है? 1 से लेके, लेकिन वो रेंडम फंक्शन जो होता है ना, वो पॉइंट्स वाला डेटा देता है। तो राउंड ऑफ लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करनी होगी। राफे राउंड ऑफ क्या करता है बेटा? अगर मैं राउंड लगाता हूँ और यहाँ एक्स लिखता हूँ और जीरो लिखता हूँ, तो ये होल नंबर रिटर्न करेगा, पॉइंट वाला करेगा। जीरो का मतलब क्या है? होल नंबर। और अगर मैं रेंडम लिखता हूँ, रैंडम लाइब्रेरी इस्तेमाल करता हूँ, तो रैंडम विल जनरेट एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 से लेके 1 तक। बट वो नंबर डेसिमल होंगे। बट वो नंबर क्या होंगे? डेसिमल। तो अब देखना मैं क्या करूँ। मैंने यहां पर करा इक्वल्स टू, क्या बेटा? राउंड ऑफ टू 1 0 डेसिमल प्लेस। हाँ, थोड़ा सा जरा छोटा कर लेता हूँ, इतनी बड़ी जगह दिख रही है आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने करा नंबर जनरेटेड। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है? मैं रैंडम लाइब्रेरी या राउंड राउंड पहले यूज करूंगा। ठीक है। राउंड के अंदर क्या यूज करूंगा? बोलो। रैंडम। ठीक है। रैंडम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है। और जो तुम्हारी राउंड लाइब्रेरी है ना, राउंड, उसको 0 डेसिमल प्लेस तक करेंगे ताकि होल नंबर मिल जाए। ठीक है। और लास्ट में +1 कर देंगे ताकि 6 तक आ जाए। ठीक है ना? आसान है मुश्किल है? दोबारा देखो इधर, काजिम इस रैंडम क्या करेगा ये? डेसिमल नंबर रिटर्न करेगा 1 से लेके, 0 से लेके 1 तक। फिर तुमने राउंड क्यों लगाया? राउंड क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल नंबर को होल में करा। यहाँ पे तुमने 5 लिखा था, +1 करा तो कहाँ तक चले जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग। अलीजा बेटा, ये जीरो या 0 पॉइंट समथिंग रिटर्न करेगा या 1 पॉइंट समथिंग रिटर्न करेगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि तुम्हारा नंबर 1 से लेके 6 तक की रेंज है ना। वी रिटर्न द एनी रैंडम नंबर दैट इज इन अ रेंज 1 से लेके 6 तक। ठीक है। चलो यहां तक समझ आ गया। अब बच्चों आपको वही गेम करना है। दोनों की क्या देखने हैं? दोनों के रैंडम ना, प्लेयर 1 प्लेयर 2 के आपस में कंपैरिजन करानी है। क्या करना है? प्लेयर 1 प्लेयर 2 की आपस में क्या करानी है बच्चों? कंपैरिजन। पॉइंट ज्यादा है तो प्लेयर 1। तो मैंने यहाँ कमेंटिंग करी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। कंपेयरिंग रैंडम नंबर्स। कंपेयरिंग रैंडम नंबर्स कैसे करेंगे जरा बताओ। फॉर एक्स कितना लेंगे? अच्छा, रैंडम नंबर कितनी दफा जनरेट होगा? वन, एक दफा या 100 दफा? 100 दफा। ठीक है। शाबाश। उसके अंदर आप बोलोगे इफ, मैं कॉल ले लूं। हाँ। अच्छा, रेयान बोल रहा है सर थोड़ा सा जरा फास्ट पढ़ा लें। रेयान बेटा आप तो चुप ही हो जाओ। माइक म्यूट है क्या? नहीं नहीं खुला हुआ। हंस रहा है। पता नहीं खुल गया होगा। खैर। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बोला इनपुट। ठीक है ना? इफ नंबर जनरेटेड, अगर नंबर जनरेटेड
अच्छा मुझे ये बताओ, नंबर जनरेटेड के दो इंडेक्सेस हैं, कौन कौन से, एक्स कॉमा वाई। अगर नंबर जनरेटेड बड़ा हो, अच्छा बच्चों यहाँ पर एक्स के अंदर वन होगा, और यार इसको आसान करते हैं। अगर मैं गाइस यहाँ लिखता हूं, क्या लिखता हूं, वन कॉमा एक्स, इसका क्या मतलब है? बच्चों इस लाइन के क्या मतलब है, वन कॉमा एक्स का? सारे बच्चे बेटा बताइएगा, वन कॉमा एक्स का क्या मतलब है और ये टू कॉमा एक्स का क्या मतलब है। भाई वन कॉमा एक्स का मतलब है प्लेयर वन, एंड टू कॉमा एक्स का मतलब क्या है, प्लेयर टू। समझ आ रहा है सबको? अगर प्लेयर वन की रैंडम वैल्यू प्लेयर टू से बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा, विनर कौन होगा, ये टोटलिंग किस में ऐड होगी, प्लेयर वन में। अच्छा बच्चों यहाँ पर सवाल में उसने एरे बताई कोई, पॉइंट्स के लिए कोई एरे बताई हुई है या नहीं बताई हुई, चेक करना। कोई है या मैं अपना अपना गेम कर दूं? नहीं नहीं, देखें देखें दोबारा से। नहीं नहीं, कुछ एरे शेरे बताइए उसने, नहीं बताया। डेटा कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? एरे का कोई नाम बता भाई। एक ही एरे में खासे नंबर जनरेट इन द, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो तो सही है ना, स्टोर्ड इनटू द एरे। तो अब क्या करें, अब एक न्यू एरे बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं पॉइंट्स, क्या नाम रखते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट एरे बना लेते हैं, ठीक है ना? 15 मार्कर में पूछ रहे हो कितने मार्क्स का है, नशे कर रहे हो क्या बेटा आप? पॉइंट्स नाम की एक एरे बनाई, उसका एक ही इंडेक्स के अंदर, क्योंकि प्लेयर वन की बात हो रही है, तो उसी के इंडेक्स में, पॉइंट्स के अंदर, इंडेक्स वन के अंदर कितना प्लस करूं, कितने कितने पॉइंट्स ऐड करूं, वन या टू? हाँ एक बच्चे बोलिए सर आपने इसको इनिशियलाइज क्यों नहीं करा, 15 मार्कर में इनिशियलाइज करने के मार्क्स, इनिशियलाइज का मतलब डिक्लेयर करने के मार्क्स नहीं होते, कर लो तो अच्छी बात। ठीक है ना लड़की, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब मैं इसी को देखते हुए काजिम बताओ क्या लिखूंगा, प्लेयर टू के लिए क्या लिखूंगा, बोलो। इफ अगर नंबर जनरेटेड वन कॉमा एक्स अगर बड़ा है या छोटा है, छोटा है किससे, नंबर जनरेटेड, लिखेंगे क्या, टू कॉमा एक्स, अगर इससे छोटा है देन पॉइंट्स के वन में या टू में, टू के अंदर बताओ क्या, पॉइंट्स टू प्लस, बोलो, नहीं नहीं प्लेयर टू। भाई देखो अगर ये बड़ा है तो इसमें दो ऐड होगा, ये बड़ा है तो इसमें क्या ऐड होगा, दो। अब इस इफ को खत्म कराने के लिए तुम क्या लगाओगे, अरे समझ नहीं, तो वन कब ऐड होगा बेटा ये तो बताओ, जब दोनों के इक्वल, यानी कि ये दोनों कंडीशन जब इक्वल होगी तो फिर दोनों में क्या होगा, एक एक पॉइंट्स मिल जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अब मैं एक और इफ लगाऊंगा, बताओ इस इफ में क्या करना है। इफ, बेटा अब इक्वल के लिए आ रहा हूँ, हाँ। इफ नंबर जनरेटेड प्लेयर वन के लिए क्या होता है, वन कॉमा एक्स अगर बराबर हो, क्या बेटा, नंबर जनरेटेड, अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या करना चाहिए, पॉइंट वन में भी प्लस वन, पॉइंट टू में भी प्लस वन।
आगे बताओ क्या होगा। नहीं, पहले पॉइंट्स। पॉइंट्स नाम, अच्छा पॉइंट है या पॉइंट्स है? अबे पॉइंट्स बनाइए ना, हर जगह पे पॉइंट्स लिखना। पॉइंट्स के वन इंडेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, +1, एंड पॉइंट्स के सेकंड इंडेक्स में भी क्या होगा बेटा? सेकंड लिखूंगा, हाँ सेकंड इंडेक्स में भी कितने मार्क्स ऐड हो जाएंगे, +1। यहाँ तक कोई मसला? बेटा जो फॉर का लूप चला रहा था वो चलता रहेगा या एंड करूंगा? फॉर लूप जो आपका चल रहा था वो चलता रहेगा या एंड हो जाएगा? एंड करने के लिए क्या लिखूंगा? ठीक है ना? जी अलीजा। अभी तो आगे चल रहा है ना थोड़ा सा, अभी आउटपुट नहीं करा मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब दोनों का अगर टाई हो गया तो क्या गेम होगा? मैंने कहा था अगर दोनों का टाई हो गया तो एक दफा दोबारा से रोल अप करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं टाई पे क्या हो रहा है बच्चों। टाई, यहाँ लिख देता हूं मैं टाई ब्रेकर। मैंने लिखा इफ प्लेयर वन एंड प्लेयर टू टाई। टाई पे लिखूं P1 एंड P2 टाई। और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आएगा ना, भी आ रहा हूँ उसमें, आउटपुट तो डिसेंडिंग में ही होगा। तो हम क्या करेंगे? अच्छा तुम्हें कैसे पता P1 P2 टाई होगा? क्या लिखूं मैं? इफ पॉइंट्स नाम की जो एरे है, अगर वो टोटल जो तुम निकाल रहे हो और पॉइंट्स नाम के दूसरे इंडेक्स में ये दोनों अगर बराबर हो गया तो दोबारा से क्या कराओ, रोल अप करा दो। रोल अप का मतलब वो करवा दो रैंडम नंबर। रैंडम नंबर का वही फॉर्मूला है क्या, P1 के अंदर, P1 या प्लेयर वन, P1, P1 P2 कर लेते हैं, मसला नहीं है। P1 के अंदर क्या करोगे, राउंड ऑफ, बोलो। ठीक है, यहाँ पे रैंडम आ जाएगा, ऐसी है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5। गलत लिख दिया ना, बाहर 1 आएगा ना। और राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस कर रहे हो, +1। ठीक है ना? ये राउंड रैंडम नंबर जनरेट करने का ये फॉर्मूला होता है ना, राउंड ऑफ टू द 0 डेसिमल प्लेस +1। अंदर रैंडम नंबर का फंक्शन आ जाएगा जो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे और हम बोलेंगे 0 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आ जाओ, कब तक होगा ये? अच्छा बच्चों, हमें इसको रिपीट एंटिल में लगाना चाहिए जब तक कि P1 P2 बराबर आ जाए, है ना? तो हम बोलेंगे रिपीट, नहीं समझे भाई, P1 P2 की कंडीशन भी तो लगानी है ना, कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैं बोलूंगा भाई ये काम रिपीट के अंदर हो जाए अंटिल, काफी आप बताओगे अंटिल में क्या आना चाहिए, अंटिल P1 इज नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं हो। भाई दोबारा से कर रहे हो ना, ठीक है समझेगा, अगर दोनों का स्कोर बराबर आ गया तो दोनों के नंबर बराबर नहीं आने चाहिए। अब रैंडम नंबर अब बराबर नहीं आने चाहिए, अगर बराबर आ रहे तो बार बार लूप चलता रहेगा, ये वैलिडेशन हो रही है। ये सुनो, सही है ना? बोलो। अब मेरा सवाल है आपसे, इफ अगर P1 P2 से बड़ा है, जो ऊपर आया, अगर P1 बड़ा है किससे, P2 से, तो क्या होगा, पॉइंट 1 में जाएगा, 2 में जाएगा? पॉइंट्स के 1 में, पॉइंट्स के 1 में कितना प्लस हो, 1 या 2? अरे 2 ना। और इसके एल्स में क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, पॉइंट्स के 2 में, दोबारा बताओ, पॉइंट्स के 2 में कौन ऐड हो जाएगा, 1 या 2? 2 ऐड होगा ना। देखो अगर एक के स्कोर ज्यादा है तो 1 के पॉइंट्स में चल, 1 इंडेक्स में जाएगा, वरना 2 के इंडेक्स में जाएगा। बच्चों इस इफ को खत्म कराने के लिए क्या आएगा, बोलो?
और ये वाला एफ खत्म करा दूं या नहीं कराऊं? बोलो। अरे एक अलग अलग इंडेंटेशन में लगा है ना। आ रहे समझ में? आगे बताओ, अभी मैंने आउटपुट नहीं करा। अब मेरे ये दोनों बराबर आ गए। अब आउटपुट कराएंगे। आउटपुट में असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिटरमाइन दी ओवरऑल विनर। क्या लगाएं भाई, बताना जरा। नहीं नहीं, ओवरऑल विनर में अगर पॉइंट्स वन बड़ा है, अगर पॉइंट्स नाम की एरे का पहला इंडेक्स बड़ा है पॉइंट्स नाम की एरे के दूसरे इंडेक्स, तो क्या करना है? तो भाई आप बोलोगे प्लेयर वन का नाम ये था, उसका टोटल ये था, प्लेयर टू का नाम ये था, उसका टोटल ये था। ठीक है। आउटपुट क्या होगा बेटा? आउटपुट होगा फर्स्ट इज, या विनर इज, कौन है विनर इज? प्लेयर वन प्लेयर टू। प्लेयर वन का नाम आउटपुट हो जाएगा, आया ना? उसका टोटल प्रिंट कराऊं अब मैं? बताओ अब क्या प्रिंट होगा? टोटल इज विद द स्कोर ऑफ, है ना? आ रहा है समझ में? स्कोर किस में बेटा? प्लेयर वन का पॉइंट्स के वन में या पॉइंट्स के सेकंड इंडेक्स में? हाँ, पहले पहले यूजर का पॉइंट्स के वन इंडेक्स में। ठीक है। सेकंड कौन आया अब? आउटपुट करा दूं? क्या प्रिंट होगा? सेकंड इज, सेकंड कौन आया जल्दी बताओ? विद द स्कोर, पॉइंट्स वन या टू? सही है ना? अब बच्चों सेम लाइन दोबारा से। हाँ तो बेटा प्लेयर वन का पॉइंट्स के वन में है, प्लेयर टू का पॉइंट्स के टू में है। बच्चों अब इसमें तुमने एल्स लगाया, एल्स क्यों लगा रहा हूँ मैं जल्दी बताओ? नहीं ना बेटा, ये कंडीशन किसके लिए? प्लेयर वन विनर है। नीचे वाली कंडीशन किसके लिए होगी? प्लेयर, जल्दी बोलो दोबारा, किसके लिए? प्लेयर। वेरी गुड। अब प्लेयर टू का आप लोग बताओगे, क्या लिखूं मैं? इफ क्यों लगाऊंगा? अगर वन विनर नहीं होगा तो टू ही होगा ना। आउटपुट फर्स्ट इज, कौन होगा फर्स्ट? कॉमा। बेटा नहीं, वो तो मैं ऐसी यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह छोड़ रहा हूँ, आप नहीं छोड़ोगे। प्लेयर टू, फिर दोबारा आउटपुट। चार लाइनें आउटपुट होंगी ना? ठीक है ना? विद स्कोर, सेकंड इज, विद स्कोर। अब मैं ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों से पूछूंगा बेटा, पहले जो मैं ये येलो वाला पार्ट कर रहा हूँ ये सब प्लेयर वन के लिए। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताओगे बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये प्लेयर टू के लिए, प्लेयर टू विनर होगा। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? बताओ ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, रमना ने अच्छा जवाब दिया। रमना सेड के सर आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स। आपका पॉइंट्स कौन से इंडेक्स में? टू के अंदर है। सेकंड कौन आया बेटा? प्लेयर वन। और इसका स्कोर कितना था? पॉइंट्स के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर। क्या कैसा लगा बच्चों ये सवाल? अच्छा था या मुश्किल था?
गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। दिस इज पेज 1। कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। पेज 1 का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करो। दिस इज play 2, सॉरी दिस इज पेज नंबर 2। जल्दी से। पेज नंबर 3 ये है बेटा। एंड लास्ट पेज बेटा ये था बस। ठीक है। तो बच्चों हमने ये पूरा जो पेपर आज किया है, इसको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। रिसेंट वीडियो के अंदर हमने आपको ये वाला पेपर कराया है, दैट इज अक्टूबर नंबर 2025, वेरिएंट 23। इसका हमने विदाउट 15 मार्कर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। हाँ, काफी जरा देखना बेटा, हुआ हुआ है। यूट्यूब पे जाओ। अच्छा तलाशा बेटा अलग ही मस्ती में हमने 5-5 मिनट में हर पेज का स्क्रीनशॉट दिया। वो कह रहे सर क्वेश्चन दिखा दें। तलाशा बेटा क्या हो गया आपको? ज्यादा पढ़ लिया या सोए नहीं थे? यही वाला है? पेपर 1 है? ये होगा ना? ये वाला पेपर होगा ना, अभी रिसेंटली हमने यही कराया। ये ये वाला नहीं डाला बाकी, चेक करना। अक्टूबर नवंबर, है ना? डला हुआ है ना? इसका 15 मार्कर आज मैंने करा दिया, ये रहा। ठीक है। अब बच्चों आप लोग क्या करें पता है? आपको मैं ये पूरा सवाल दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी करके पूरा सॉल्व करें और फिर मुझे भेजें। ठीक है। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल आपका P2 का मौके